अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश और आबाद अल्लाह आपको रखे। आप देख रहे हैं 2 आलू पड़े हुए हैं सामने। इन 2 आलूओं से हम क्या करने लगे हैं। रमज़ान में बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो चाहते हैं कि रमज़ान में वो वेट गेन ना करें। तो उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज हम लच्छेदार पकौड़े बनाने सिखा रहे हैं और जो बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करता और इसमें बहुत कम चीज़ें दरकार होती हैं। बेसन ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो कोई भी ऑयल हो। बेसन को जब भी आप बेसन में पकौड़े बनाते हैं वो ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप देखिए, सिर्फ 2 चीज़ों से बेहतरीन किस्म के आपके लच्छेदार हल्दी वाले पकोड़े बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 अदद ग्रेटर। इसमें मैं अपने आलूओं को ग्रेट करूँगी और फिर मैं इसके लच्छे बनाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आलूओं के लच्छे बना लिए हैं, उनको ग्रेट करके। अब मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच मैदे के डालने हैं, सिर्फ 2 चम्मच, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास 2 बड़े बड़े आलू थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं। और थोड़ी सी काली मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप काली मिर्च डाल सकते हैं। आपको पता है काली मिर्च वैसे भी फैट्स के पिघलने में बहुत मदद देती है। काली मिर्च वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, रेड चिली की निस्बत तो बहुत ज़्यादा। ब्लैक पेपर फ़ायदेमंद है। अब हमने इसको इस तरह करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना कि आलू के एक एक ज़र्रे तक मैदा पहुंच जाए। फिर मैं आपको इसके लच्छे बनाने सिखाती हूँ। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बल्कि मेहमान आए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो पूछेंगे ये कैसे बनी। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। इसमें और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज आपको सादे वाली सिखाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दूसरी भी सिखाऊंगी जिसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल के बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लच्छा लिया, उसको मैंने ऐसे किया बिस्मिल्लाह और थोड़ा सा प्रेस किया इसको मैंने। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप आ गई है। तो ये आपका लच्छा एक पकोड़ा तैयार। ये देखिए, मैंने एक हाथ में आलू लेकर दूसरे हाथ से उसको ट्विस्ट करके इसको राउंड शेप दे दी है। तो मैं आपको एक दफ़ा अपने हाथ में करके भी ये दिखाती हूँ। जी, तो हमने तेल को गर्म कर लिए। बहुत ही आराम से आपने इसको रखना है ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। तेल इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि उछल के आपके ऊपर जा रहे। बहुत ही हल्की आंच में, मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसे बना रहे हैं। जैसे स्पेस और बनेगी मैं इसमें और डाल दूँगी। इनकी साइड चेंज कर दी है मैंने और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है। ये हल्की आंच पे पक रहे हैं। अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हेल्दी रखा है इसलिए सिर्फ 2 चम्मच मैदा डाला, नमक डाला और ब्लैक पेपर डालिए। इसके अलावा इसमें आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। तो हमारे लच्छेदार पकौड़े तैयार हो चुके हैं बनके। आप बच्चों के लिए भी ये बना सकते हैं अफ्तारी में, अगर बच्चे आपके घर आएँ, क्योंकि बच्चों को मिर्चें लगती हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। तो इसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। और अगर आप डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं तो पुदीने और धनिया की चटनी के साथ, दही में मिला के या खुबानी की चटनी के साथ आप इसे इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका वेट गेन नहीं होगा तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना दूसरे बेसन के पकौड़े खाने से होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको मज़ीद ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।